हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका था। कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं जिसमें आपको थ्योरी नोट करनी है, यानी कुछ फार्मूले और हैं जो नोट करने पड़ेंगे। बाकी उसके बाद फार्मूले नोट नहीं करने पड़ेंगे। जो आपने नोटबुक बनाया है उसी में से देखिए, बाकी याद करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो लिखा हुआ है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। ये सब्जियों की मूल्य सूची है, यानी इसमें देख करके आपको सब्जी खरीदना है। जैसे टमाटर 1 किलोग्राम 40 रुपए का है, आलू 2 किलोग्राम 25 रुपए का है। इसी तरीके से पूरा लिखा हुआ है। संजय ने आधा किलो टमाटर, 1/2 का मतलब आधा किलो टमाटर खरीदा है। टमाटर रेट कितना है? 1 किलो का 40 रुपए है, तो आधा का 20 रुपया रहेगा। सही है, 20.00 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये टमाटर का रेट हो गया। 1 किलो आलू कहां है भैया? 2 किलो आलू 25 रुपए का, तो 1 किलो 12.5 का पड़ेगा, है ना। 2 से भाग दे दो इसको, तो 12.5 रुपया। लो ये हो गया। आधा किलो गाजर, 1/2 kg गाजर कहां है? 250 ग्राम, यानी 1 पौआ। अरे पौआ वही वाला है सही है। पाव किलो 20 रुपए की, तो आधा किलो कितने की मिलेगी? 20 के डबल, यानी 40 रुपए की मिलेगी। 250 ग्राम मिर्च, भैया मिर्च कहां है? 100 ग्राम 10 रुपए की, तो 200 ग्राम 20 रुपए की। 50 ग्राम और चाहिए तो 5 रुपया और, यानी 25 रुपए की मिर्च आपकी पड़ेगी 25 रुपए की। 6 नींबू, अच्छा नींबू 4 नग, यानी 4 पीस खरीदोगे तो 10 रुपया देना पड़ेगा, और इनको चाहिए 6 पीस, यानी 4 तो खरीदेंगे ही, 2 पीस और। 2 पीस कितने की मिलेगी भैया? 4 पीस का दाम 10 रुपया है, तो 2 पीस का दाम 5 रुपया, यानी 6 पीस जो रहेगी वो 15 रुपए की आपको पड़ेगी। ठीक है, और कुछ खरीदा है उसने बिल। चलो ये सब खरीदा, देखते हैं कितना खर्चा हुआ है। यहां से 0, यहां से 5, 5 2 7, यानी 12 हासिल 1, 3 4 8, 2 10 11, 112 रुपए इतने पैसे का सामान खरीदा है उसने। बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? मतलब 200 में से इतना घटा दो। चलो 200 रुपए, 200.00, जिसमें दशमलव ना लगा रहा है 0.00 लिख लिया करिए। इसके बाद इसको नीचे लिखना है 112.50। 0 से 0 आ गया, 10 में से 5 गए 5 आ गया, 9 में से 2 गए 7 आ गया, 9 में से 1 गए 8 आ गया, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 87 रुपए 50 पैसे वापस मिलेगा। कहाँ है भैया 87? 86 नहीं 87। ये दूसरा वाला ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिखा हुआ है, मैं 1 2 अंकों की संख्या, ये पहेली है, उस पहेली में आपको एक संख्या ढूंढनी है। देखो लिखा हुआ है, वो बता रहा है कि मैं 1 2 अंकों की संख्या हूं, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो 2 अंकों की संख्या। ये सभी 2 अंकों की संख्या है, इसका मतलब सभी 2 आंसर हो सकते हैं ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्रम से अभाज्य संख्या है। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये क्रम है ना। अब देख लो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। ओहो, ये 3 के बाद 5 भी आता है, 2 के बाद 3 भी आता है, 5 के बाद 7 भी आता है। एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये गलत है। सही है। आगे देखो, आगे ये और ये दोनों हो चुका है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, यानी उन 2 अंकों की संख्या को अगर आपस में जोड़ोगे तो जो उत्तर आएगा वो 3 और 4 का गुणज है, यानी 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब चेक करो। जैसे हम यहां जोड़ेंगे 5 और 7 तो 12 होगा, यहां जोड़ेंगे तो 5 होगा, यहां जोड़ेंगे तो 8 होगा। इसमें कौन ऐसा आ रहा है जो 3 से भी कट जा रहा है और 4 से भी कट जा रहा है? तो यही 12 है ना। 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये गलत है। ये 4 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये गलत है। इसका मतलब हमारा उत्तर आ गया 57। ठीक है, यही वो एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की है और जिसमें क्रमिक अभाज्य संख्या है और 3 और 4 का गुणज है। तो हमारा आंसर हो गया 57।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत ज्यादा लिखा हुआ है लेकिन है बहुत आसान, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बस खाली समझना है कितना टाइम लगा उसके बाद करे आया। देखो, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। यानी अगर कोई कार पार्क करता है 2 घंटे तक तो 50 रुपए, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक यानी 2 से 5 घंटे के बीच में आप करोगे तो 75 रुपए लगेगा। 5 घंटे के पश्चात ये रेट है। 8 से ऊपर 12 तक यानी 8, 9, 10, 11, 12 तो ये 150 है। 12 से 24 तक ये इतना रुपए है। तो राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया। 7 AM यानी सुबह के 7 बज रहे थे, सुबह के 7 बज रहे थे, ठीक। और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर आया, मतलब उसी दिन 4:30 बजे शाम में आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो भैया जी पहले ये तो पता चले कितने घंटे तक गाड़ी पार्क हुई थी। तो देखो 7 बजे से पार्क हुई थी, 7 में अगर 5 घंटा जोड़ दिया जाए तो 12 बज जाएगा, यानी 12 बजे तक 5 घंटा ये हो गया, सही है। 12 बज चुका है, अब 4.5 घंटा और, इसमें 4.5 घंटा और, क्यों? क्योंकि भैया जी वो 4:30 बजे पहुंचा है ना, तो 7, 5, 12 और 4.5 और, तो कुल मिला करके गाड़ी जो है वो 9 घंटे 30 मिनट तक वहां खड़ी थी, यानी 9.5 घंटा। तो 9.5 घंटा किसमें आ रहा है भैया? देखो 8 घंटे से ऊपर, तो ये हमारा 8 घंटे से ऊपर है। 12 घंटे तक, हाँ इसी में है, इसी में है, तो हमारा आंसर इसी के अंदर है। इसका रेट कितना है? 150 रुपए। 150 कहां है भैया? दूसरा वाला सही है। बस खाली इसमें ये देखना था कि कितने घंटे तक गाड़ी पार्क हुई है, उसी को देख करके देख लो इसमें कौन सा आ रहा है, वो सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? ये संख्याएं हैं 7.07, 7.70 और यहां पर है 7.707 और यहां पे है 7.007 और वहां पर है 0.777, ठीक, ये है। अब देखो, जब भी दशमलव की संख्याओं की तुलना करनी पड़े तो हमेशा याद रखिएगा दशमलव के पहले सबसे पहले देखा जाता है। दशमलव के पहले जो संख्या छोटी वो छोटी, दो जो बड़ी वो बड़ी मानी जाती। जैसे दशमलव के पहले 7, 7, 7, 7, ये 0, इसका मतलब ये सबसे छोटी, ये पहले नंबर पे रहेगी, सही है। अब दशमलव के पहले हमने देख लिया, अब कंफर्म हो गया कि जो छोटी वो छोटी, वो जो बड़ी है वो बड़ी। लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो बच गई, तो अब दशमलव के बाद वाला देखना है। दशमलव के बाद यहां 0 है, यहां 7 है, यहां 7 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 7 है, यहां 7 है, यहां 0 है। इसका मतलब ये दोनों तो बड़ी है, ये दोनों छोटी है, सही है। तो यही इन दोनों में से कोई दूसरे नंबर पे होगा, कोई तीसरे नंबर पे होगा। अब इन दोनों में देखो छोटा कौन है? सर जी 0, 0, आगे बढ़ जाओ, जब तक बराबर तब तक आगे बढ़ते रहो। यहां 7 है, यहां 0, इसका मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये दूसरे नंबर पे रहेगा और ये तीसरे नंबर पे रहेगा, सही है। अगर कोई कहे सर जी इन दोनों को चेक करके दिखाओ, तो चेक कर लो। देखो 7, 7 आगे बढ़ो, 0, 0 आगे बढ़ो, यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0 होता है, यहाँ 0, यहाँ 7, इसका मतलब ये बड़ा ये छोटा, तो ये चौथे नंबर पे रहेगा और ये 5वें नंबर पे रहेगा। फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा है तृतीय स्थान पे कौन रहेगा? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये रहेगा 7.07। कौन सा है भैया? ये तीसरा वाला। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन के थ्रू किया जाता है, ऑप्शन को देख करके, ठीक है। चलो देखो, लिखा हुआ है एक 5 अंकों की संख्या में, यानी हमारा उत्तर 5 अंकों की संख्या होगी। 5, 5, 5, 5, यानी चारों सही हो सकते हैं। आगे, दहाई के स्थान का अंक 8 है, दहाई के स्थान का अंक 8 है। इकाई दहाई यहां पर 8 होना चाहिए, इसका मतलब ये सही हो सकता है। यहां पर दहाई के स्थान पे 2 है, गलत। दहाई के स्थान पे 2 है, गलत, यानी 2 ही हमारा बच रहा है। आगे, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4। जहां कुछ ना समझ में आया ना तो आगे पढ़ लिया करो, कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। 1000 के स्थान का अंक 0 है, यहां देखो 1000 के स्थान का अंक 0 है, यानी 1000वें स्थान पर 0 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पे 0 होना चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये सही, काम खत्म। बस इतना ही करना है। कुछ लोगों को अगर ये जानना है, जैसे इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, इसका मतलब ये हुआ इकाई के स्थान का अंक जो इकाई पर बैठा हुआ है
यहाँ पे जो बैठा हुआ है दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, इसका 1/4 है। मतलब अगर यहाँ 8 है तो 1/4 का मतलब 1/4 से इसमें गुणा करो तो यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। देख लो सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितने से काम चल जाए उतने से काम चला लिया करो, और याद रखना है कि हमेशा ऑप्शन के थ्रू करेंगे। अब 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। मतलब हमारे पास ऐसे छोटे छोटे जो वर्ग हैं वो 48 है। भैया जी आपको पता है कि 48 अगर एक एक का है तो एक का क्षेत्रफल 1 गुणे 1, अरे भुजा का वर्ग यानी 1 गुणे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे सबका 1 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे इसको कैसे किस प्रकार से सेट किया जाए। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज कर लो। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ हुआ? 5 ही हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 सही है। देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 कुल मिला के 8, यहां से 6 तो 48 सेट हो गया। ये लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गई। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। अब 8 और इसमें जब गुणा करोगे लंबाई गुणे चौड़ाई तो 8 गुणे 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो क्या ऐसे बैठ करके सेट करेंगे, लाओ 8 6 का बनेगा, 6 8 का बनेगा? ऐसे नहीं। मतलब आपको यह सोचना है कि 48 को ऐसी दो संख्याओं में बांटो जिसका गुणनफल 48 आना चाहिए। दो संख्याओं में बांटना है। चलो स्टार्ट करते हैं 1 से। 148, 1 का गुणा 48 में करोगे, सही है, बहुत अच्छी बात है, एक पेयर बन गया। अगर यहां 2 रहे तो यहां 24 रहेगा, 2 गुणे 24 तब भी 48 होता है, 3 गुणे 16 तब भी 48 होता है। आगे बढ़ो, 4 गुणे 12 तब भी 48, 5 नहीं 6 गुणे 8 तब भी 48। और आगे आगे बढ़ जाते हैं। देखो 7 से 48 नहीं कटेगा, 8 से देखते हैं, 8 से 8 6 48, लेकिन अब गलत हो जाएगा। 8 और 6, आपने 8 और 6 पहले ही बना दिया। देखो 8 और 6 यानी 6 और 8 बना दिया ना, तो जब रिपीट होने लगे तब नहीं लेना है। इसका मतलब कितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हो। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और ये है। 1 2 3 4 5, तो हमारा उत्तर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यालय की सभा में कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लाइन में सभी विद्यार्थी ऐसे खड़े हैं। सपोज कर लो ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक, एक ये है, ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए हैं। कह रहा है दोनों सिरों से, यानी इधर से भी और इधर से भी रूही का 19वां स्थान है। मतलब इधर से अगर गिनोगे तब भी 19वें नंबर पे आ रहा है, और इधर से गिनोगे तब भी 19वें नंबर पे आ रहे हैं। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? अरे भैया बहुत ही आसान है। देखो सपोज कर लो यही रूही है, अगर ये 19वें स्थान पर है तो इसका मतलब इसके पहले 18 लोग हैं, इसके पहले 18 लोग हैं, तभी तो इसका 19वां है। अच्छा इधर से 19वां है, इसका मतलब ये भी इधर भी 18 है, तो 18 इधर है 18 इधर है, तो 36 हो गए। और एक रूही भी तो है, रूही भी तो है, उसका भी एक नंबर है, एक वो भी तो है, उसको भी जोड़ो। तो 18 18 36 1 37, आपका उत्तर हो गया 37। नहीं समझ में आया तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, सर जी 19 इधर से 19 इधर से और एक माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? क्योंकि रूही को आपने 2 बार जोड़ा है, इधर से जोड़ा है तब भी रूही, इधर से जोड़ा है तब भी रूही। तो 19 19 38 माइनस 1 37, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले, यानी 8:30 बज नहीं पाया था, उसके 15 मिनट पहले पहुंच चुकी थी। तो भैया जी अस्मिता कब पहुंची है? बहुत ही आसान है,
8:30 में 15 माइनस कर दो, यानी 8:15 पे वो विद्यालय पहुंच चुकी है। ठीक, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची है भैया। उसका एक साथी है जो आधी घंटे बाद में आया, मतलब ये 8:15 पे आ रही है तो ये आधी घंटा बाद 30 मिनट इसमें जोड़ दो तो 8:45 पे आया है। उसका सहकर्मी जो है वो 8:45 पे आया है। ठीक, जो कि गोष्ठी के लिए, यानी उसका सहकर्मी जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। ये पहुंचा है 8:45 पर, जो कि 40 मिनट लेट हो चुका था, यानी 40 मिनट बाद पहुंचा है। तो कह रहा है गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, तो इसमें से 40 माइनस कर दो, और क्या 40 मिनट माइनस कर दो तो 8:05, यानी गोष्ठी कब स्टार्ट होनी थी, 8:05 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अस्मिता 8:30 से 15 मिनट पहले यानी 8:15 पे पहुंची। उसका साथी जो आया है वो 30 मिनट बाद आया है, 30 मिनट बाद यानी 8:45 पे। वो कह रहा है 40 मिनट लेट पहुंचा है गोष्ठी से, तो 40 मिनट माइनस कर दो 8:05। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, देखो कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा कितना होता है, 50। 50 से अधिक है, 50 से अधिक तो सभी है, इसका मतलब आगे बढ़ो। यह 6 से अधिक, 6 का मतलब कितना होता है, 60। 1 का मतलब 10 होता है। 2 का मतलब 20। दहाई मतलब वही 10 रुपए जान लो। 2 20, 3 30, तो 6 60, यानी 60 से अधिक है। तो तुम जाओ भैया, तुम 60 से कम हो। आगे, और 8 से कम है, यानी 80 से कम है, ये तो ज्यादा है, हटाओ। या तो कंफर्म हो गया। इसके अंकों का योग 9 है, अगर आपस में जोड़ दोगे तो 9, 7 2 9 6 3 9। आगे बढ़ो। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, मतलब इकाई पे जो बैठा है उसका डबल करोगे तो दहाई बनेगा। यहां 2 है, इसका डबल 4 होता है तो 7 है, गलत। 3 का डबल 6, ये सही है। ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा हमेशा ऑप्शन के थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। विभिन्न स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री वस्तुओं के दरें नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट 15 रुपए 50 पैसे का मिलता है, और ये है पेंसिलों का एक पैकेट, तो भैया जी 14 रुपए। स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपए 50 पैसा, एक कैंची 17 रुपए, ऐसे रेट दिया गया है। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, अब देखो क्रेयॉन का एक पैकेट कितने का है, 15 रुपए 50 पैसे, बस खाली दशमलव का जोड़ है। ये क्रेयॉन का हो गया। 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट 14 रुपए की, 2 पैकेट 28 रुपए की हो जाएगी भैया, लो ये हो गया। एक पैकेट स्केच पेन, स्केच पेन कहां है, एक पैकेट 22 रुपया 50 पैसा। आगे, एक कैंची 17 रुपए की है। चमकीले कागज की 5 सीटें, 5 सीटें, यहां क्या लिखा हो, चमकीले कागज की एक परत यानी एक सीट का मान है इतना। 2.5 रुपए की एक मिलती, तो 5 कितने की मिली, 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, 5 पचे 25 यानी 2.5 रुपया उधर, तो 12.5 रुपया। आप गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 12 रुपए 50 पैसे। आगे, एक पैकेट सजावटी स्टिकर 5 रुपए का, बोला है उसको कितना भुगतान करना होगा, यानी जोड़ दो, और क्या, यहां से 0, यहां से 5 5 10 5 15, हासिल 1 6 14 16 7 23 2 25 5 30, हासिल 3 4 6 8 9 10, 100 रुपए 50 पैसा, यानी ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा।